बलगम रेशा इस कदर ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मेरा ख़्याल है कि दवाइयों से शायद लोगों को इतना फ़र्क पड़ ही नहीं रहा, इतना ज़्यादा लोग परेशान हैं। मैं आज आपको एक ऐसी घर में तैयार होने वाली रेमेडी बताऊँगा कि आपको उसके बाद मेरा नहीं ख़्याल कि आपको ज़रूरत पड़ेगी दवाइयों की भी। आप नोट कर लें 3-4 चीज़ें आपके घर के किचन से ही मिल जाएँगी, आपको कहीं बाहर से जाने की ज़रूरत भी नहीं है, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त है। शहद का एक छोटा चम्मच आपने ज़रूर लेना है, चाय का चम्मच, क्योंकि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये आपकी कुव्वत मुदाफ़त को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। एक तो आपने ये पहला इंग्रीडिएंट ले लेना है। दूसरे नंबर पे आपने जिंजर यानी कि अदरक इस्तेमाल करनी है। अदरक आपको पता है इम्यूनिटी बूस्टर है, इसके अंदर ऐसी ज़बरदस्त सलाहियत होती है आपकी सोज़श को कम करने के लिए, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर ये खून की नालियाँ जो नाक के अंदर होती हैं, उनको थोड़ी खोल देती है, जिसकी वजह से आपकी ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है, सोज़श कम हो जाती है खून की नालियों की। और तीसरे नंबर पे काली मिर्च है, आपने एक चुटकी भर ये लेनी है। इससे भी आपकी जो ख़ास तौर पे ब्लड वेसल्स जो नाक के अंदर होती हैं, उनमें ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है। ये 3 आपके होम बेस्ड चीज़ें हैं। अच्छा, एक चौथी चीज़ है, कुछ लोगों को तो वो सूट करती है, कुछ को नहीं सूट करती है, वो है लेमन जूस। 1-2 ड्रॉप लें, क्योंकि उसके अंदर विटामिन सी होता है। वो क्योंकि इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी को बहुत बढ़ा देता है। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका भी वो फ़ायदा ज़रूर होगा। आप इसको ऐसे करें कि आपने 1 चम्मच के अंदर या तो सारी चीज़ें लें और उसको अच्छी तरह मिक्स करके, या तो आप डायरेक्ट चम्मच के साथ ही वो इस्तेमाल कर लें, क्योंकि शहद होता है तो इतना टेस्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। दूसरा तरीका ये है कि आप नीम गर्म पानी में ये सारी चीज़ें डाल लें और उसका बड़ा अच्छा-सा आप एक कप तैयार कर लें और वो आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन इसको बॉयल नहीं करना है, क्योंकि इसकी सारी फ़ायदियत फिर ख़त्म हो जाएगी। इसकी शहद की जितनी फ़ायदियत है, इवन आप वो काली मिर्च की और अदरक की भी है, वो सारी आप वो बॉइलिंग टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, वो सारा आपका नुकसान पहुँचाएगा, और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें आ जाके वो एंड पे पानी की एक शक्ल ही बच जाएगी। इसलिए इसकी अफ़ादियत को खोना नहीं है। इसको इस्तेमाल इस तरह करना आपने, 1 कप सुबह इस्तेमाल करें, 1 कप शाम को इस्तेमाल करें। सर्दियों में और आपको इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही बैठ के तैयार कर सकते हैं। आपको फ़ौरी जैसे ही आपने इस्तेमाल करना है, 10, 15, 20 मिनट बाद ही आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स और बेहतर महसूस करेंगे। तो आप इसको इस्तेमाल करें, बजाए इसके कि आप जो एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, जो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि आपने एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करना। सीज़न चेंज के साथ ये वायरल एलर्जीज़ या ये सारी चीज़ें आम हो जाती हैं। इसमें अक्सर लोग पहले से ही बेचारे एंटी बायोटिक्स लेना इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। एंटीबायोटिक्स की कतई ज़रूरत नहीं होती। ये सीज़नल चीज़ें हैं, ये तो होम रेमेडीज़ से या ओवर द काउंटर कुछ 1-2 दवाइयों के साथ ही ठीक हो जाती हैं। इसके लिए को बहुत ज़्यादा आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोगों का ये मसला हल हो। सर्दी में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आजकल हमारे पास ओपीडी में सबसे ज़्यादा जो केसेज़ रिपोर्ट हो रहे हैं, वो बलगम के, रेशे के, खाँसी के, नज़ला ज़ुकाम के, यही सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। आप शेयर करें ताकि लोगों को घर बैठे ये सहूलत मिले और उनको इस छोटे-छोटे मसलों के लिए अस्पतालों की लाइनों में लगना ना पड़े और आप परेशानी का सामना ना करना पड़े। इजाज़त दें, डॉक्टर महबूब अहमद, डायबिटीज़ एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट। बगैर दवाइयों के बीमारियों से बचने का तरीका इंशाल्लाह जैसे मैं आपको समझाऊँगा, ऐसे और कोई नहीं समझाएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है ताकि लोगों का भला हो, क्योंकि बेहतर इंसान वही है जो कि दूसरों का भला करता है। खैरुन नासि मन यनफ़उन नास। शेयर करें और इजाज़त दें।